बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। प्यारे दोस्तों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त, आपका भाई तौक़ीर मज़हर। दोस्तों, आज मैंने आपको जमहूरियत के बारे में कुछ वजाहत करनी थी। आसान लफ्ज़ों में अगर समझिए ये जमहूरियत क्या है, तो जमहूरियत एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी भी मुल्क की पब्लिक जो है वो अपने वोट के ज़रिए से अपनी मनपसंद पार्टी को बरसरे इक़्तिदार लाती है और जो दूसरे नंबर पर जमात आती है वो अपोजिशन बेंचेस पर बैठती है। जमहूरियत में किसी भी एक फ़र्द के पास सारे इख्तियार नहीं होते, बल्कि अवाम फ़ैसला करते हैं कि जो भी उनका मनपसंद लीडर है और उस जमात को वो बरसर इक़्तिदार लाने के लिए अपना वोट इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त दुनिया में सबसे जो पुरानी जमहूरियत समझी जाती है जिस मुल्क की, वो है बरतानिया की। बाकी ममालिक में जिनमें जमहूरियत है वो उनमें आप देखें, उनमें फ़्रांस है या दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या और भी ममालिक में जमहूरियत है, इंडिया में है, पाकिस्तान में भी है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की जमहूरियत की बात करें तो आप यकीन मानिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत बिल्कुल नहीं है। यानी जमहूरियत में होता ये है कि जो भी पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है उसका जो लीडर होता है वो पार्टी फ़ैसला करती है कि अपने सीनियर किसको उन्होंने लीडर बनाना है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ चंद ख़ानदान हैं जो कि जमहूरियत का नाम लेकर सियासत करते हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टियों के अंदर भी कोई जमहूरियत नहीं है। जैसे पाकिस्तान की दो बड़ी पार्टियां मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर आप देखें, आप क्या समझते हैं कि इनके अंदर कोई जमहूरियत है? या आप सियासी जमातों के अलावा आप मजहबी जमातों को भी देखें, यानी एक लीडर जो बन जाता है वो ताहयात लीडर रहता है। ये कौन सी जमहूरियत है कि एक शख्स मर गया, उसके बाद उसकी बेटी, उसके बाद उसका शौहर, उसके बाद उसका बेटा, ये जमहूरियत है? या एक शख्स है, उसके बाद उसकी बेटी या उसका भतीजा या उसका भाई, ये जमहूरियत है? जमहूरियत में तो ये होता है कि जब भी कोई शख्स रिटायर होता है तो पार्टी उस डिसाइड करती है कि किसको उन्होंने अपना लीडर बनाना है और जो भी सीनियर शख्स होता है, जो भी इस काबिल होता है, वो उसको ले आते हैं आगे। लेकिन पाकिस्तान में तो ये बादशाहत की तरह मुंतकिल होता है, तो ये जमहूरियत बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम को अब समझना चाहिए। देखें, वोट आपका हक है। जो भी पार्टी आपको पसंद है, जिस पार्टी को भी आप पसंद करते हैं, जिस लीडर को भी आप पसंद करते हैं, बिल्कुल आप उसको वोट दें, ये आपका अखलाकी और कानूनी हक है, आप इस्तेमाल करें। लेकिन आप समझिए तो सही, क्या चक्कर, ये क्या ड्रामेबाजी हो रही है कि चंद ख़ानदान जो हैं वो पिछले 40 सालों में वो मल्टी बिलियनर बन गए और पाकिस्तान की आवाम का आप हाल देखें। आप जाएं थरपारकर में, देखें सिंध में कि लोगों के क्या हालात हैं, जनूबी पंजाब में लोगों के क्या हालात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में लोगों के क्या हालात हैं। लोगों के पास पीने का साफ़ पानी नहीं है, खुराक नहीं है, मेडिसिन की सहूलतें मौजूद नहीं हैं, लोगों के पास एजुकेशन नहीं है। लोग जो हैं वो भूखे नंगे, उनकी गुर्बत में इजाफा हो रहा है, लोग एड्स से मर रहे हैं, दूसरी बीमारियों से लोग मर रहे हैं। और लेकिन ये चंद ख़ानदान जो हैं जो कि जमहूरियत का रोना रो रहे हैं और जमहूरियत के नाम पर ये सियासत कर रहे हैं, आप देखें कि उनकी जायदादों में कैसे इजाफे हो गए हैं। और बैरूनी ममालिक में उनके आप जाकर जायदादें देखें, उनकी ऐशो-इशरत देखें और फिर आप कंपेयर करें उनको पाकिस्तान की आवाम के साथ कि इनका क्या तल्लक है पाकिस्तान की सियासत से। तो मेरे भाइयों, ये बिल्कुल ये फ्रॉड है। कोई जमहूरियत नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में चंद ख़ानदानों की हुकूमत है जो कि जमहूरियत का नाम लेकर पैसे के ज़ोर पर वो आते हैं। पाकिस्तानी अवाम को शऊर आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को जब तक शऊर नहीं आएगा ये लोग बार बार आते रहेंगे, ये लोग बार बार आते रहेंगे और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करते रहेंगे। आप बिल्कुल ये बात समझें कि जमहूरियत जिन मुल्कों में है वहाँ पर अवाम 99% पढ़ी लिखी है। बरतानिया की मैंने मिसाल दी है, तो बरतानिया में अगर आप देखें तो बरतानिया के आप दूर दराज विलेजेस में भी जाएं, वहाँ पर भी आपको प्राइमरी और हाई स्कूल मिलेगा। उन्होंने अपने लोगों को एजुकेट किया है और लोग इस बात को समझते हैं कि कौन सी पार्टी, कौन सा लीडर उनके हक़ में बेहतर है, वो उनको वोट देते हैं। और फिर जब वो पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है तो फिर एक आम आदमी भी ये सवाल करता है कि आप आए हैं, आपने हमारे इलाके के लिए आपने क्या किया है।
لیکن پاکستان میں کسی کی جرت ہے؟ میں نے آپ کو مثال دی ہے، اب مسلم لیگ نون میں کوئی شخص اٹھ کر کھڑا ہو کر نواز شریف پر یا مریم نواز صاحبہ پر یا شہباز شریف پر یا حمزہ شہباز پر کوئی بات تنقید کرے یا ان کے اگینسٹ جائے، کیا پارٹی اس کو برداشت کرے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی بھی شخص کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو زرداری کے خلاف کوئی بات کرے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو کیا یہ جمہوریت ہے؟ یہ تو بادشاہت سے بھی بدتر نظام ہے۔ تو میرے بھائیوں، بالکل پاکستانی قوم کو سمجھنا چاہیے، ان میں یہ شعور آنا چاہیے، یہ فراڈ ہے، کوئی جمہوریت نہیں ہے، اور لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے اٹھنا چاہیے، جاگنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔